हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं झारखंड बोर्ड का मॉडल सेट पेपर 1 विषय विज्ञान का फुल आंसर की को। तो चलिए इसको लाइन बाय लाइन देखते हैं। देखिए, इसका पहला जो क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवतल। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध है? तो इसका राइट आंसर है बी, एफ बराबर आर बाई टू। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एफ। आप लोग इसका अगर डायग्राम बनाइएगा अवतल दर्पण, फिर उसका रे डायग्राम खींचिएगा तो वो कहाँ से गुजरता है उसको गौर कीजिए थोड़ा, एफ से गुजरता है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5वां है, किस दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका क्या होगा? समतल दर्पण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है। जैसे हम लोग आपतन कोण परावर्तन कोण पढ़े हो ना, उसमें कितना बनता है? 2। मतलब एक किरण आया और दूसरा चला गया, आपतित और परावर्तित। क्वेश्चन नंबर 7वां जो है, किसी गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, तो आप लोग को हम बतलाए थे इसका सूत्र होता है एफ बराबर आर बाई टू। तो एफ बराबर आर बाई टू करेंगे, डिवाइड करेंगे 50 को 2 से, तो कितना हो जाएगा? 25। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है। वहीं पे क्वेश्चन नंबर 8वां है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा? तो 1 डायोप्टर होगा। ठीक है। ये सब निकाला जाता है, जैसे पी बराबर जो सूत्र नहीं होता है उससे बैठा कर निकालिएगा तब निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा, तो अब उत्तल लेंस बोला है, यहाँ गौर कर, अगर अवतल रहता तो बी हो जाता, लेकिन यहाँ क्या है? उत्तल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है तो कांच में सबसे कम होता है। ठीक है। उसके बाद हवा, उसके बाद नहीं, उसके बाद जल, उसके बाद हवा। क्वेश्चन नंबर 11 है, 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? तो 25 सेंटीमीटर। अब इसको निकाल के देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? 2 डायोप्टर होगा। ठीक है। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा तो किसमें? तो निर्वात में, सबसे अधिक निर्वात में होता है। दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माक्षेपी है? तो उत्सर्जन है। ठीक है। चिप्स का पैकेट में कौन सा गैस रहता है? तो नाइट्रोजन गैस रहता है। जंग लगना किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि एकल इसमें होता है, जैसे दो इस संयोजन अभिक्रिया का अगर डिफिनेशन देखिएगा तो उसके अनुसार देखिएगा तो इसका क्या हो जाना चाहिए? ए, ऑप्शन नंबर ए। अब डिफिनेशन अभी कितना बताते रहेंगे, इसमें नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, दिए गए अभिक्रिया में कौन, मतलब किस पदार्थ का उपचयन हुआ? तो आपको इसको जानना होगा कि इसमें किसका उपचयन हुआ है। अगर अपचयन रहता तो कुछ अलग होता, या फिर उपचयन, अपचयन को हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स। तो इसमें आपको सिंपल याद रखना है अभी बी को। ठीक है। लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? तो इसका ए होगा, आप लोग जांच कर सकते हैं। ठीक है। दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, इसको बताना है। अच्छा, इसमें होगा विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। मतलब अधिक अभिक्रियाशील तत्व जो होता है कम क्रियाशील को हटा देता है। देख रहे हैं, सीयू को ढकेल दिया समझिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? विस्थापन बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में है, दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है? तो लिटमस पत्र करता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही था। हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करते हैं? तो आप लोग को तो याद होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, CaSO4 × 1/2H2O। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। विरंजक चूर्ण का सूत्र कौन इसमें से सही है? तो इसका सी सही है, CaOCl2 होता है। इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है? इसका तो वियोजन हम मार दिए हैं, लेकिन आप लोग बताइएगा कि वियोजन क्यों है। ठीक है। कमेंट बॉक्स खाली है। ठीक है। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो इसमें होता है ऑक्जेलिक अम्ल। गलती सी मारा गया था। ठीक है। हड़बड़ी में गड़बड़ी तनुकरण प्रक्रिया में होती है, तो इसका सी होगा। 26 है, निम्नलिखित में कौन प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है? तो ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं 27 में, अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है? तो कुटपाथ से करता है। ऑप्शन नंबर सी होगा।
28 में है कहा है, पाधन प्रक्रिया में वसा का इम्लिशीकरण कौन करता है? इसका होगा पीत करता है। ठीक है। निम्नलिखित में किस जीव में स्वयं पोषी होता है? तो अमर बेल में होता है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए सही होगा 29 का। 30 में है मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ होते हैं। ऑप्शन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं, श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? तो हीमोग्लोबिन को कहते हैं। उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो वीरिकाणु है। सब यहाँ पे हम कलर मार दिए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि किसी का मूत्र वाहिनी काम नहीं कर रहा है तो उसको कोई कृत्रिम विधि डाला जाता है, उसका नाम पूछा है तो इसको हम क्या बोलते हैं? अपोहन विधि बोलते हैं। ठीक है। 34 में है, जनन की मूल घटना क्या है? तो डीएनए की प्रकृति बनना। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है। ऑप्शन नहीं बोल दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कलर किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है 35, ये जो चित्र दर्शा रहा है कौन सा विधि, कौन सा जनन को दर्शा रहा है? तो बहुखंडन को दर्शा रहा है। ठीक है। अगर आप जनन चैप्टर पढ़े हैं तो आप लोग इसका आंसर अच्छा से दे सकते हैं। उसके बाद नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो निषेचन कहते हैं। लड़कों में जो हार्मोन उत्पन्न होता है उसको क्या नाम से जानते हैं? तो टेस्टोस्टेरोन नाम से जानते हैं। 37 का ए हो जाएगा। उसी तरह से 38 में है, सौर स्थिरांक का मान क्या होगा? तो इसको आपको निकालना पड़ेगा, ऐसे नहीं जान सकते हैं। ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए, और नहीं तो फिर रट को याद कीजिए इसको, और कुछ उपाय नहीं है। 39 में है, जैव गैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन गैस है। वहीं क्वेश्चन नंबर 40 जो है उसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ठीक है। तो आप लोग मिला लीजिएगा हालांकि। ओके बच्चों, थैंक यू।